महाभारत खत्म भइले के बाद युधिष्ठिर महाराज जौन एक सुई के नोक भर के लिए तरसत हमें, पूरी जायदाद मिल गई बा पांडव के, अपार संपत्ति मिल गई बा। युधिष्ठिर महाराज के शासन काल बड़े कायदे से चलता। आपस में लोग विचार विमर्श कइले कि हमन बचन के इतना धन मिलल बा, कम से कम एगो यज्ञ कैले वे के चाहिए। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ ठान देले बड़े। वह यज्ञ में तमाम संत महात्मा भोजन कैले, तमाम ब्राह्मण भोजन कैले। युधिष्ठिर महाराज तमाम तरह से दान कैले बड़े, जौने के बड़ाई पूरे देश में चले लागल बा। लेकिन जौने दिन यज्ञ के पूर्णाहुति भइल बा, वही दिन एगो नेउरी आइल बा। दौड़ के घरमा में जाता, दौड़ के बहरमा आवता, जहां होता तहां लौट जाता। ये तमाशा युधिष्ठिर महाराज देखले बने तो कैले का महाराज, अरे युधिष्ठिर दिहले बन जगिया रचाई, जगिया रचाई हो जगिया रचाई, युधिष्ठिर दिहले बन जगिया रचाई। भइल बाधोम धोम से सब गइले हरसाई, सब गइले हरसाई। और ताही समय एक नेवला आइले, भीतरी बहरिया लोट फेरिया लगाई हो, युधिष्ठिर दिहले बन जगिया रचाई। जौने दिन यज्ञ के पूर्णाहुति भइल बा, वही दिन एक नेउरी आई। जहां होता तहां लौटता, लोग देखता, ये देखा तारा नेउरा का कैसन घूम घूम हर और लौटता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज पशु पक्षी के बोली के पहचाने वाला रहने, कहला तू लोग घबरा ना, हम एक विषय में जानकारी करतनी। युधिष्ठिर महाराज नेउरा से लगल बड़ा पूछे, आरे कवने करनवाए नेवला, आरे घरा से बाहर हो, घर से बाहर आने वाला, घर से बाहर हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा लोटा तारा धरती बजाइए रा। ने वाला कहेला ये राजा सुना, नी बड़ैया हो राजा सुना, नी बड़ैया हो। नेवाला कहेला ए राजा सुना, नी बड़ैया बड़ैया सुना, नी बड़ैया हो। अरे रामा ललसा लागल गइली हमाया ये राम। नेउरा के घर से बाहर तक घूम घूम जमीनी पर लोटल देख युधिष्ठिर महाराज उससे पूछ पर, ए भाई
काहे तो घूम घूम यार लोटा तड़ा नेवरा होता है महाराज। ये थोड़ा पुरानी बात बा। एक बार कहीं कोनो तरह से भोजन नहीं मिलत रहा, बहुत भूख से हम बेताब भइल। लेकिन वह समय में भइल का महाराज, भूखिया के मारे लागल छुट्टी है परनावा हो। भूखिया के मारे लागल छुट्टी है परनावा हो। चाली दिहली खोजे खातिर आपन भोजनवा। अरे चाली दिहली खोजे खातिर आपन भोजनवा। एक घरवा में मिलल 4 गोला हसिया हो। एक घरवा में मिलल 4 गोला हसिया हो। सुबर न भइला आधा मोरा तनवा। मोरा तनवा। नेवरा महाराज युधिष्ठिर से बतावा, ए महाराज भूख से हम बहुत व्याकुल हो गए। अपने भोजन के तलाश में यहर और भ्रमण करत हनी। एक घर में जाके पहुंचली। वो घर में 4 गुलहास पड़ल रहल। 4 आदमी वहां मरल हुआ। लेकिन वह घरबा में से जब निकलत तनी तो आधा देहिया हमार सोना हो गई। जब ये बतिया देखली हमके बड़ा अफसोस भइल कि आखिर यहाँ अइले पर हमारा आधा देह काहे सोना हो गई। यह बात क्या जानकारी करे खातिर हम एगो महात्मा जी के पास गईली। वह महात्मा से अपन सारा बात बतावे लगली कि हे बाबा, वह जगह पर गईले पर 4 गोलहास देखली। लेकिन वह हमार आधा शरीर सोना के हो गई। आखिर ऐसा भइल काहे? लेकिन साधु बाबा हमसे बतौले का महाराज, गईली साधु बाबा हमें भेदवा बतावे। भेदवा बतावे हो, भेदवा बतावे। गईली साधु बाबा हमें भेदवा बतावे। घरवा में रहल 4 गो प्राणी। 4 गो प्राणी रामा, 4 गो प्राणी। मिले ना भोजन दिनवा रोई रोई बितावे। गईली साधु बाबा हमें भेदवा बतावे। नेवरा युधिष्ठिर महाराज से बतावा था, हे महाराज, जब हम साधु बाबा लगे गई नहीं, आपन बतिया बतौली कि आधा दहिया हमार सोना हो गई। आधा दहिया हमार वैसा रह गई जहाँ 4 लहसिया रहा वही गईले के नाते से आखिर ऐसा भइल काहे? साधु बाबा हमके लगले समझावे, बबुआ हो एक घरवा में 4 प्राणी रहले, मर्द मेहरारू रहले और उनकर बेटवा पतो रहले। अकाल पड़ गई, दाना पानी बिना एकदम बेहाल रहले, भूख से तड़फत रहले।
लेकिन जब वह घरा का मलिकवा देखलस बर्दाश्त नहीं भइल त कैलस का अरे भूखिया से आर तड़फत मुखिया आ देखा होना ये नाम भूखिया से तड़पत मुखिया हो भूखिया से तड़पत मुखिया देखा हो न ये ना नानो करियाए राम मिलल नानो करिया हो बीने लगल एक एक दाना युधिष्ठिर महाराज से बतावत ए महाराज साधु बाबा हमके समझावे लगले कि चारों प्राणी भूख से जब बेहाल होवे लगले तड़फे लगले वो तड़फल जब घर के मालिक देखले आंखी से आंसू गिर गई अपने परिवार की भूख से तड़फत देख नहीं पौले बर्दाश्त नहीं भाई चल रहे कहीं कोनो मजदूरी के तलाश में लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगल राहे बटोहे में एक एक दाना बीने चाहे धान हो गेहूं हो मटर हो चना हो अकरी हो लतरा हो कौनो अन्न मिल जाए वो बेचारे एक एक दाना उठावे लगले सारा दिन मेहनत करने के बाद एक पाव दाना तैयार भइल घरे ले आइल बने आज जब उनका दुल्हन पौली तक पहली का महाराज हर पाव भर दाना देखली और खुश भइले मनवा आता हीरे छनवा उनका दुल्हन बड़ी खुश भइली कि आज कम से कम दाना मुंह में चल जाई अरे पाव भर दाना देखली अरे खुश भइले मनवा आता हीरे छनवा नारी पीसेली पीसनवा हीरे छनवा नारी पीसेली पीसनवा हीरे छनवा हीरे छनवा
बनवली। चारों जना खातिर 4 गो रोटिया बनवली। 4 गो रोटिया बनवली, 4 गो रोटिया बनवली। चारों जना खातिर 4 गो रोटिया बनवली। ताहिर छनवा साधु वैन एक समनवा। ताहिर छनवा आइल साधु एक समानवा। ताहिर छनवा नेउरा महाराज युधिष्ठिर से बतावता, हे महाराज साधु बाबा हमके बतावे लगले कि बबुआ हो, जब पाव भर मलिकवा दाना लेके अपने घरे आइल बा और दुल्हनिया जाता में भिड़ गई पीसे खातिर। पीस के पिसान तैयार कैली। चारों जनी खातिर 4 रोटी बनवला। एक एक रोटी चारों जनी खा ले जाई, कुछ कम से कम 30 हो जाई। चारों जनी जब लेके बैठल बाटे अपने अपने आगे, आज जब ही रोटी तुरंत तड़े हाथे से, लेकिन वही समय में एक आवाज कैसे आवत महाराज, अरे भूखी लगल बा कुछ खियावे, जान बचिया बनाई, जान बचिया बनाई। और घर का मुखिया मन में सोच, तुवरिया से भूखा कैसे दे लावटाई। युधिष्ठिर दियले मन जगिया रचाई। चारों प्राणी जब भोजन करे बैठल बाड़े, जो ही रोटी तुरले बाड़े क्या मुंह में डारी। अब वही समय पर बाहर से आवाज आवता, हमके जल्दी से कुछ भोजन करा दे, और नहीं तो हमारी अब जान निकले वाला बा। तुरंत सब लोग यापन यापन कवर रोक देले बाड़े। घर का मुखिया सोचता है, हे भगवान कि हमारे दरवाजे पर ऐसा भूखा आ गई कि ओकर जान निकल जाए वाला बा। तुरंत निकल के देखा था, साधु बाबा दरवाजे पर हाथ लगावत हन, हमके जल्दी से कुछ खियावा, नहीं तो हमारी जान निकल जाई। वो घर का मुखिया जो रहल, वह साधु बाबा के प्रेम से आसन लगा देले बा, बैठा देले बा, अपन रोटी वो साधु बाबा के दे देलस, बाबा खा ल। लेकिन साधु बाबा जब हाली हाली एगो रोटिया खा गई न, कहले अरे बाप रे, ये रोटिया पेटवा में जाते भर में इतना तेज और भूख लग गई बा, मालूम होता अब प्राण निकल जाई, हमें जल्दी से कुछ औरो खियावा। इतना बतिया जब मेहररुआ सुनलस, तब मेहररुआ अपन रोटिया दे दहलिस। लेकिन वहू पर जब साधु बाबा का पेट नहीं भरल, तो भइल का महाराज, अरे साधु बाबा खइले राम, अरे मुखिया के रोटिया हो। मुखिया का रोटिया राम, मुखिया के रोटिया हो। किया हो राम राम हो, अरे राम कहाँ बढ़ गया भूखिया हमार नैना। एक एक करके हो बाबा खइले, चारों रोटिया हो खइले, चारों रोटिया हो। एक एक करके हो बाबा खइले, चारों रोटिया
भूखैन 4 रोटिया राम। अरे राम दे कराता छोड़ा ले दुबार राम। अरे राम दे कराता छोड़ा ले दुबार राम। नेउरा युधिष्ठिर महाराज से बतावता कि हे महाराज साधु बाबा हमसे बतावे लगले कि जब वो बेचारे मुंह में अपन दाना डाल चलने तब साधु दुआरी पर आए के टेर लगावत न हमें जल्दी से कुछ खियावा नहीं तो हमारी जान चल जाई। इतना बात जब मुखिया जी सुन ले अपन रोटी साधु बाबा के खिया देने इतने में तो साधु बाबा कहना हमार भूख और बढ़ गई हमें जल्दी और कुछ खियावा नहीं तो हमार प्राण निकले वाला बा। जौन घरा का मालकिनिया रह अपन हिस्सा रोटी वो दे देतिया वो खैले परे बाबा का पेट नहीं भरल कहना कुछ और मिल जाता बढ़िया रहा। बेटौगा अपन हिस्सा रोटी दे दहलस वो खा गइल कहले बाबा अब कहले पेट नहीं भरल बा। लोग सोचा था ना दुआरी पर से कैसे भूखा वापस जाए दे पतोहिया अपन हिस्सा रोटी दे देतिया वो जब बाबा खा भले आ 1 लोटा पानी पियले वो करे बाद करने कहले बबुआ हो हमार पेट अब भर गई और इतना साधु बाबा से अपन रास्ता ले नेउरा युधिष्ठिर महाराज से कहता हे महाराज साधु बाबा हमसे बतावे लगले कि साधु तो 4 रोटियां खा के वहां से चल गई ने लेकिन वो 4 प्राणी भूख से वही तड़पने लगले। भूख बर्दाश्त नहीं भई अन्न खातिर 4 प्राणी वही मर गई ने गुरु जी। युधिष्ठिर महाराज से नेउरा कहता हे महाराज साधु बाबा से कहले अब तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलल हमारे आधा दहिया सोना काहे हो गई। साधु बाबा लगले बतावे बबुआ हो इतने पसीना के वन रहल वहु परे 4 प्राणी आपन पेट काट के अपने भूखन भले मर गई ने लेकिन दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सेवा कैले। यही के नाते से अगर जरा सा भी वह अन्न के अंश कहीं गिरल रहल वो अन्न के अंश तोहरे देह में जहां तक लागल बा वहां तक वो सोना हो गई और बाकी तुहार देह सब साधारण नेउरे की तरह रह गई। नेउरा कहता है महाराज साधु बाबा से कहली का हो बाबा कोनो जुक्ति नहीं बा जौने से हमार पूरा दहिया सोना का हो जा कम से कम एक समान दिखाई लगे। साधु बाबा हमसे एगो बात बताओ जहवा होई है साधु ब्राह्मण के भोजना जहवा होई है साधु ब्राह्मण के भोजनवाना 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 हो जहवा होई है साधु ब्राह्मण के भोजनवाना। लोटी जइहा होय जइहा सगरो सुवर्ण तना माना होय जइहा सगरो सुवर्ण तना माना जहाँ होई है साधु ब्राह्मण के भोजनवाना। नेउरा महाराज युधिष्ठिर से बतावा था कि महाराज साधु बाबा हमके जुक्ति बतौले रहले कि जहां संत और ब्राह्मण के भोजन होई जहां जाके भोज भंडारा होई वहां जाके लौट जइहा तोहार पूरा शरीर सोना का हो जाई
लेकिन तब से हम जहां जहां सुन पावतनी तहां तहां हम दौड़तनी आ वो जगह पर जाके लौटतनी, लेकिन हमार दहिया सोना के होत नहीं बा। लेकिन नेउरा कैसे बतावता महाराज युधिष्ठिर से, अरे जहां जहां जाके सुननी अरे तहां तहां गईली, अरे नहीं रे पवली आपन सुबारन शरीरिया नहीं पवली। आपन सुबारन शरीरिया हो नहीं पवली। हम नाही पवली आपन सुबारन शरीरिया नाही पवली। जब सुनी पवली अइली राउरे नगरिया, राउरे नगरिया राजा राउरे नगरिया। जब सुनी पवली आइली राउरे नगरिया नहीं हो पवली लौटली बाहरी भीतरिया नहीं पवली। लौटली बाहरी भीतरिया नहीं पवली। नेउरा महाराज युधिष्ठिर से बतावता कि हे महाराज साधु बाबा हमके बतौले रहने जहां बड़वर जग होई वह जग में अगर जाई के लुटबा तो हर पूरा शरीर सोना हो जाई। जहां जहां हम सुन पौली तहां तहां गईली जग में, लेकिन हमार बाकी दे सोना नहीं भई। जो सत्य रह गई हम कहीं मालूम हो गई ये सब जग बड़वर नहीं रहल। लेकिन जब आप जग के हम नाम सुनली कहली महाराज का इतना बड़ा जग होत बा वह जग में हमार बाकी दे सोना हो जाई। लेकिन ये महाराज यहो जग में अइले पर जैसे हम पहले रहली वैसे अब बनी हमार शरीर सोना नहीं भई। यह इतना बतिया कह के नेउरा बेचारा छुपा गए। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंता में पड़ले कि बाप रे बाप अगर बढ़ने जग में नेउरा के लुटने से एकर शरीर सोना होए वाला रहल तो फिर इतना बड़ा जग हमारे यहाँ भाई एकर शरीर सोना काहे नहीं भाई। कौन ऐसा कमी हमारे जग में रह गई बा, यह बाती का बड़ा चिंता भइल बा। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछा तने कौन ऐसा कमी हमारे जग में रह गई जौने से नेउरा कदे सोना नहीं भाई। लेकिन ये बतिया जब कृष्ण भगवान सुनला तो युधिष्ठिर महाराज से कहला का महाराज जग के कमी हमके देई बताई, जग के कमी हमके देई बताई। देई बताई हो देई बताई जग के कमी हमके देई बताई। दान कैला कान्हा कहे तू थोड़े अंशदान कैला। चारों दिहल अपन सर्वस खियाई जग के कमी हमके दे बताई।
युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से जब पूछा था ना कि हमारे यज्ञ में कौन कमी ऐसा भाई, भगवान कृष्ण बतावा था ना आपके यज्ञ में कमी दूसर कौन नहीं भाई। आप इतना धन पौले बानी, आपके पास इतना धन बा, कितना बड़ा यज्ञ भाई, लेकिन आपके थोड़ा अंश दान भइल बा। आपके पास सारा धन पड़ल बा, लेकिन वो चारों उनके पास जौन कुछ रहल सब दान कई दहन, बल्कि भूख से तड़प के अपने मर गई न, लेकिन अपने खातिर एक दाना नहीं बचो न। यह नाते से वह यज्ञ के सामने आपका यज्ञ छोटा पड़ गई। पांडव लोगन में सब लोगन की बड़ा घमंड रहल, केहू कहत रहल अरे हम इतना कई डरली, केहू वहर कहे हम इतना कई डरली। यही के नाते इतना बड़ा यज्ञ भइल बा, सब लोग अपने अपने घमंड में चूर रहने, लेकिन भगवान कृष्ण के जब इतना बतिया सुनता ना सब लोगन के मस्तक नीचे लटक गइल बा। यह नाते से अंत में कहे के पड़ता महाराज, अरे पांडव का सब घमंड टूटल, सिरवाली हल झुकाई, सिरवाली हल झुकाई। सिपन दास घमंडन करिहा, बांधला बनावल सगर नाश हो जाई। युधिष्ठिर दिहले बाण जगिया रचाई।